अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश के 73वां गणतंत्र दिवस के जे पूरा राष्ट्र हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आइ पूरा देश में गणतंत्र के धूम मचल है। इम्हर बिहार में मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित भेल, जहां राज्यपाल फागू चौहान राष्ट्रीय ध्वज फहरेलन और परेड के सलामी लेलन। ये दो अग्निशामक दस्ता की गाड़ी प्रस्तुत की जा रही है, जिन एक गाड़ी हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की उद्योग से कनेक्ट कर रहे हवलदार मनोज झा और हवलदार गाड़ी चालक है विनोद कुमार और दया शंकर और उसके धुन पर पूरी टुकड़ी मार्च पास करते हुए आगे बढ़ती रही। ड्राफ्ट बैंड आज के समारोह में दो टुकड़ी मेजर जनरल राजेश कुमार झा अति विशिष्ट सेवा मेडल जिला पटना। मेजर जनरल राजेश कुमार झा को उनके विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा एवं असाधारण कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 1 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर जनरल राजेश कुमार झा अति विशिष्ट सेवा मेडल। कैप्टन नवल शांडिल्य सेना मेडल गैलेंट्री जिला मधुबनी। कैप्टन नवल शांडिल्य को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार भी इन्हें 75,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कैप्टन नवल शांडिल्य सेना मेडल गैलेंट्री जिला मधुबनी। कैप्टन हरिओम कुमार सेना मेडल गैलेंट्री जिला बेगूसराय। कैप्टन हरिओम कुमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें शिखर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल जिला पटना। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी अति विशिष्ट सेवा मेडल जिला भोजपुर। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को उनके विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा एवं असाधारण कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 1 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी। इमर दोसर तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास पर झंडोत्तोलन कलन। इधर दरभंगा में मुख्य समारोह पोलो मैदान में आयोजित भेल, जहां दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार आए पोलो मैदान के मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन केलन। एहि दौरान वो सरकार के कामकाज के पूरा ब्यौरा पेश केला। Yeah.
लड़का नागरिकों, भाइयों बहनों तथा सारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को देश के 73 गणतंत्र दिवस की फिर से बधाई भी देता हूं। असंख्य महापुरुष क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान के बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस पुनीत अवसर पर भारतीय संविधान के वास्तुकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी शिल्प कला से इसे मूर्त रूप दिया है। इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारत माता के बलिवेदी पे हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को इस अवसर पर हम हृदय से नमन करते हैं। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रभावित रहा। लोग इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार अनवरत जारी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था की गई है और इस जिले में 21,23,000 लोगों का टीकाकरण भी कराया गया है। साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग वाले 3,22,000 किशोरों का भी टीकाकरण कराया जा रहा है। इस टीकाकरण और इस तरह के संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था के कारण कोरोना की तीसरी लहर में महामारी दूसरी लहर की तरह घातक नहीं रही और जिला प्रशासन व प्रमंडलीय प्रशासन उसका सामना कर पा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए शासन प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। जिले के डीएमसीएच में ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू में बेड एवं वेंटिलेटर युक्त बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिला स्कूल में भी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक प्रखंड में कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं। कुल मिला के इस जिले में 630 बेड, 431 ऑक्सीजन युक्त बेड, 16 आईसीयू बेड एवं 26 वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध हैं। साथ ही डीएमसीएच एवं बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है ताकि कोविड वार्ड के मरीजों को अबाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत सभी प्रखंडों में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है। कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित पॉजिटिव मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा किट्स की होम डिलीवरी की व्यवस्था लगातार की जा रही है और की गई है तथा जिला नियंत्रण कक्ष, प्रखंड नियंत्रण कक्ष से लगातार उनके हालचाल की जानकारी भी ली जा रही है। साथ ही डीएमसीएच के टेलीमेडिसिन सेंटर से कोविड पॉजिटिव मरीजों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों यथा आहार, पाइन, पोखर, तालाब आदि के उदारीकरण एवं इसके सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए जिले में 7 लाख पौधारोपण भी करवाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत कुल 2,78,174 सदस्यों को गोल्डन कार्ड निर्गत किया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा हेतु 20 सरकारी अस्पताल एवं 19 निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। जिले में स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने हेतु हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के अंतर्गत कुल 30 स्वास्थ्य संस्थानों को भी क्रियाशील किया गया है। साथ ही जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत 55,932 संस्थागत प्रसव कराया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 14,450 गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5,95,000 बच्चों का स्वास्थ्य जांच कराया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1,99,223 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पोलो मैदान के बाद दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के कार्यालय में भी झंडोत्तोलन भेल, जहां आयुक्त द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। पोलो मैदान में झंडोत्तोलन के बाद आयुक्त अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन कयलनि, जहां कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। श्रीमान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के लिए एक प्लाटून एक पदाधिकारी के लिए तैयार है। बाजू तीसरा राष्ट्रीय सैलूट सलामी आयुक्त कार्यालय के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन आई कार्यालय में झंडोत्तोलन कयलनि। एहि दौरान दरभंगा के तमाम वरीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद छला। निरीक्षण को निरीक्षण किया गया। कमानगढ़ राष्ट्रीय सलाम पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। आप पागल वाला काम करते हो ना पीछे। जनगणमंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे कमानगढ़ भागो झंडोत्तोलन की कार्रवाई खत्म हुई। आगे का आदेश इमर दूसरी तरफ दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक झंडोत्तोलन कयलनि। मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन कयलनि, जहां तमाम पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद छला। श्रीमान एक प्राणी 30 जवान झंडोत्तोलन के लिए तैयार हैं। दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद कार्यालय में झंडोत्तोलन कयलनि। एहि दौरान ओ ध्वज के सलामी देलनि। दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कयलनि। एहि दौरान पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद छला। श्रीमान
एक रानी 30 जवान भारोत्तोलन के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। राष्ट्रीय सलाम साबित सख्त। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा चल चल गंगा तब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता इनके जय हे जय हे जय 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 हे। पठान पंजाब तक गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त बैंक कर्मी एवं दरभंगा वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना। अतनु सिन्हा, पंजाब नेशनल बैंक। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त सहारा इंडिया परिवार के फील्ड कार्यकर्ता समस्त प्रमुखगण सहित झंझारपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद कुमार झा, रीजनल मैनेजर झंझारपुर। जयप्रकाश गुप्ता के तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सहारा इंडिया परिवार के समस्त फील्ड और ऑफिस कार्यकर्ताओं सहित दरभंगा नगर वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त कायस्थ विचार मंच के सदस्य सहित झारखंड वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मुकेश कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय कायस्थ विचार मंच, धनबाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त सहारा इंडिया परिवार के फील्ड कार्यकर्ता समस्त प्रमुखगण सहित नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राजीव कुमार सिंह, रीजनल सलाहकार, लहरियासराय रीजन। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षक, अभिभावक सहित नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। शोएब खान, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैदराबाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहार और झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ सब एडिटर, SCS न्यूज़। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त सहारा इंडिया परिवार के फील्ड कार्यकर्ता समस्त प्रमुखगण सहित गया के नगरवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना। संतोष कुमार सिन्हा, रीजनल सलाहकार, मगध रीजन। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्व पार्षद रीता सिंह अपना आवास पर झंडोत्तोलन केलन। वार्ड 48 के पूर्व पार्षद रीता सिंह अपना आवास पर झंडोत्तोलन केलन। इस दौरान छोट छोट बच्चा संग स्थानीय लोग सब काफी संख्या में मौजूद चला। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जय हिंद, जय हिंद। हम सबसे पहले उन शहीदों को, वीर सपूतों को नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं जिनके कुर्बानियों के बल पे देश को गणतंत्र मिला। उन्हें नमन करते हैं। मैं अपनी ओर से समस्त देशवासी, बिहारवासी, मिथिलांचलवासी, मेरे गुरुजन, मेरे परिजन, शुभेच्छु, सभी सम्मानित प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी
मेरे वार्ड के सभी गणमान्य महानुभाव सभी को मैं गणतंत्र दिवस, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, भाई बंधु बहनें, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। उन वीरों को नमन करते हुए जिनके बल पे हमारा देश आज अक्षुण्ण है, अखंड है, मैं उन्हें नमन करती हूँ। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में भी गणतंत्र दिवस के मौका पर झंडोत्तोलन कयल गेल। 73वां गणतंत्र दिवस के मौका पर होली मैरी स्कूल में शिव किशोर राय द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि दौरान स्कूल के तमाम कर्मी मौजूद छला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज पूरे देश हर उल्लास के साथ अपने राष्ट्र पर्व मना रहे हैं। देश की मजबूती में हमें लगता है कि शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिसे हम इसको जो गांव तक स्कूल के माध्यम से, मैं अपने ट्रस्ट देवकला एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग शिक्षा की जागरूकता अभियान चला करके लोगों को जागरूक करते हैं। और हमें लगता है कि शिक्षा अगर एक व्यक्ति जो वंचित व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचता है तो हम असली राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग शिक्षा 100% लिटरेसी में आगे आ जाएंगे तो हम भी विश्व पावरफुल बनने में हमें कोई रुकावट नहीं होगी। हम लोग उसमें मजबूती से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और हम लोग एक दूसरे को अनाथ असहायों के लिए जो खड़े रहते हैं, ये एक अच्छी देशभक्ति, एक अच्छी समाज सेवा है। तो हम सब लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शपथ लेने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे पीड़ित मानव के लिए खड़ा रहें। यही सच्ची भक्ति हमारी होगी, देशभक्ति होगी। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज में भी झंडोत्तोलन कयल गेल। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज में निदेशक तकमीम अख्तर द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि दौरान काफ़ी संख्या में ANM, GNM और कॉलेज के कर्मी सब मौजूद छले। 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मैकेजियन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पैरामेडिकल कॉलेज, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग और अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ साथ देश और राज्य के सभी आम जनता, मीडिया कर्मी, सरकारी पदाधिकारी के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभी छात्रा और छात्र के अभिभावक को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दरभंगा के राजकिला प्राचीर से कुमार कपिलेश्वर सिंह द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा के ऐतिहासिक राजकिला के प्राचीर से राजवंश से जुड़ल कुमार कपिलेश्वर सिंह झंडोत्तोलन कयलनि। एहि प्राचीर के देख कर दिल्ली के लाल किला के अश्क सामने आबि जाइत अछि। हाँ सर आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री रामबाग के सिख द्वार पर कुमार कपिलेश्वर
सैदनगर स्थित माउंट समर स्कूल में भी आए 73वां गणतंत्र दिवस के मौका पर ध्वजारोहण कयल गेल। 73वां गणतंत्र दिवस के मौका पर सैदनगर स्थित माउंट समर स्कूल में ध्वजारोहण कयल गेल। एहि कार्यक्रम में स्कूल के तमाम कर्मी मौजूद छला। एहि दौरान छोट छोट बच्चा सब सेहो किछु संख्या में मौजूद छलथि। Make us different from other living organisms, other creations. Help us to become a better people. Every rule, the Constitution gives us the power, such power, so that the justice is served to everyone, every citizen of our nation. Constitution also makes us a responsible citizen. Knowing the Constitution is must be present in our country, must know the rules, the laws, the benefits of Constitution. Constitution binds every one of us with nationalism, the fraternity. It brings brotherhood and fraternity amongst all of us. This Constitution also provides the power and the freedom and the power of making our life more enriched and more happy. इधर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि दौरान कोविड-19 के चलते लोगक संख्या कम रहल। सुपौल में 73वां गणतंत्र दिवस के मौका पर मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित भेल। 73वां गणतंत्र दिवस के मौका पर गांधी मैदान में DM कौशल कुमार द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर SP D अमरकेश के अलावा तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद छला। एहि दौरान DM कौशल कुमार द्वारा परेड के सलामी लेल गेल। एहि मौका पर पुलिस बल द्वारा परेड मार्च कयल गेल, जकरा देखै के लेल सैकड़ों के संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद छला। हालांकि एहि बेर कोरोना के लऽ कऽ गणतंत्र दिवस समारोह में सीमित संख्या में लोग के बजायल गेल छल। जिला प्रशासन द्वारा लाइव प्रसारण के भी व्यवस्था कयल गेल छल, ताकि लोग घर बैसल ही गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम देख सकैत। एहि मौका पर DM कौशल कुमार अपना संबोधन में सरकार द्वारा संचालित कयल जा रहल तमाम विकासात्मक योजना के जानकारी देलनि। पिछला साल कोरोना संक्रमण के कारण चुनौतीपूर्ण रहल, लेकिन एहि वैश्विक महामारी के सामना दृढ़तापूर्वक कयल गेल। 26 जनवरी स्वाधीन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरव का दिन है। इस दिन वर्ष 1950 में आज़ाद भारत का अपना संविधान लागू हुआ। राष्ट्रीय पर्व के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राष्ट्र क्रम में जनता के सहयोग से सरकार सदैव कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रगतिशील रही है। अपने राज्य में भी राज्य एवं केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। इस महामारी के दृष्टिगत टीकाकरण अभियान में जिला अंतर्गत 13,43,640 व्यक्तियों को प्रथम टीकाकरण, 9,53,451 व्यक्तियों को द्वितीय टीकाकरण तथा 6,722 लोगों को बूस्टर डोज दिया जा चुका है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड संक्रमित मरीजों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 15,67,132 व्यक्तियों का कोरोना संबंधी जाँच की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जहाँ टोल फ्री नंबर पर चिकित्सीय परामर्श दिया जाता है एवं समस्याओं का निदान किया जाता है। वर्तमान में होम आइसोलेशन में रह रहे सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को मेडिकल किट से मुहैया कराया जा रहा है। जिले में टेली कंसल्टेंसी के लिए हब एंड स्पोक की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ से लाभार्थियों को चिकित्सीय सलाह एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त संजीवनी OPD की कार्यरत है, जहाँ प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे सुबह से अपराह्न 4 बजे तक ऐप के माध्यम से रोगियों को चिकित्सीय परामर्श से इलाज किया जा रहा है। कोविड संक्रमित गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की ससमय उपलब्धता के लिए सदर अस्पताल सुपौल में 500 LPM से 2 PSA प्लांट स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत जिला अस्पताल में 125 बेडों पर निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। अब जिला में RT-PCR जाँच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
सदर अस्पताल सुपौल में रोगियों को जीविका के माध्यम से डेली की रसोई द्वारा पथ्य आहार का प्रदान किया जाता है। सदर अस्पताल सुपौल में ट्रिपल के मोड में डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सिटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्तमान में सभी सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाइयाँ मरीजों को मुफ्त में दी जा रही है। अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज एवं वीरपुर का नया भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर, शातापुर एवं बरौना का नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सुपौल जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र का नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। पिछला दिन दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के श्रीपुर बहादुरपुर में एक गैस गोदाम के पास पुलिस द्वारा छापेमारी कयल गेल। एहि छापेमारी में लगभग 1775 लीटर विदेशी शराब बरामद भेल। एहि दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक पिकअप बोलेरो वैन और एक DCM ट्रक जब्त कयल गेल। दरअसल एहिठाम शराब के खेप बहुत पहले से उतरैत रहल हन। एकर सूचना कई बेर स्थानीय थाना अशोक पेपर मिल थाना के देल गेल, लेकिन थाना के शायद मिली भगत चल जे अब SSP ये बात के भी स्वीकार कर रहल छथि जे स्थानीय थाना के स्थिति संदिग्ध में नजर पड़ रहल अछि। एहिठाम किछु एहन वाकया भेल छल जे स्थानीय लोक सब जखन एकर विरोध केलनि तऽ हुनका बंदूक के भय दिखा कऽ चुप करा देल जाइ छल। लेकिन पिछला 25 तारीख के अहले सुबह 3:30 बजे के आसपास एहिठाम जखन छापेमारी भेल तऽ करीब 1775 लीटर शराब बरामद भेल। लेकिन ई शराब मात्र 20% छल जतेक शराब आनल गेल छल ओकर। एकर मतलब अछि जे 80% शराब के खपा देल गेल, कहीं राखि देल गेल जे अखन तक बरामद नहीं भेल हन। और अहू से हास्यास्पद स्थिति ई अछि जे महज किछु मीटर के दूरी पर पिकअप लऽ कऽ भागे के प्रयास करे में ड्राइवर और खलासी पिकअप गाड़ी के साथ पलटी खा गेल। गाड़ी पलटी खा गेल, ओहिमे से ड्राइवर और खलासी निकल कऽ आराम से अंधेरा के फायदा उठा कऽ, पुलिसिया भाषा में कहि रहल छी, ई भाषा पुलिसिया है जे अंधेरा के फायदा उठा कऽ आरोपी फरार भऽ गेल। अंधेरा के फायदा सिर्फ अपराधिये नहीं उठाबैत अछि बल्कि आब पुलिस सेहो उठाबैत दिख रहल अछि। महज किछु फीट के दूरी पर गाड़ी पलट जाइत अछि और ओकरा ओहि गाड़ी में से निकल कर ड्राइवर और खलासी आरोपी सब फरार भऽ जाइत अछि। ई हास्यास्पद नजर आबि रहल अछि। दरभंगा पुलिस प्रशासन के चाहिए जे पूरा मामला के जल्द से जल्द उद्भेदन हुए और एहिमे जे आरोपी अछि ओकरो पकड़ल जाए और थाना के जे एहिमे संदिग्ध स्थिति नजर आबि रहल अछि ओहो पर जांच हेबाक चाहिए। किएक तऽ अशोक पेपर मिल एरिया में शराब के खेप बराबर उतरैत रहल हन, बराबर एकर सूचना प्रशासन के मिलैत रहल हन, लेकिन प्रशासनिक मिली भगत से ई काम चलि रहल छल तेँ एहिसँ पहिले कोनो कार्रवाई नहीं भेल। ई तऽ प्रभारी SSP के कहू जे हुनका जानकारी जखने भेटल तऽ APM थाना के बाईपास करैत पतोर OP और सदर इंस्पेक्टर के एहिमे जिम्मेदारी देल गेल छापेमारी के, और अशोक पेपर मिल थाना के जानकारी तक नहीं भेटल, छापेमारी भऽ गेल। तो ई मामला खुद SSP जहन संदिग्ध मान रहल छथि तऽ एहि पर जांच हेबाक चाही और दोषी कर्मी और अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हेबाक चाही। हाँ, सिर्फ चौकीदार के सस्पेंड कऽ कऽ खाना पूर्ति नहीं हेबाक चाही। किएक तऽ चौकीदार के मोहरा बना कऽ वरीय पदाधिकारी सब अपन पल्ला झाड़ि लै छथि और पैसा के खेल भऽ जाइत अछि। यदि फेर से सएह भेल तऽ ओहिठाम के लोग और समस्त दरभंगा के लोग यह समझता जे फेर से पैसा के खेल भऽ गेल। तो देर रात जो छापेमारी हुई है उसमें क्या जानकारी है सर? देखिए, कल रात्रि में एक गुप्त सूचना मिली थी और कि APM थाना अंतर्गत श्रीपुर इंडियन गैस गोदाम के पास कोई एक ट्रक है जिसमें शराब लाके उतारा जा रहा है। उस सूचना के आलोक में मैंने एक टीम का गठन किया। उसमें सदर इंस्पेक्टर मदन प्रसाद और पतौर के प्रभारी थे वरुण गोस्वामी और कुछ गश्ती की हमारी गाड़ियां थी, उनको भेजा गया और वहाँ पे छापामारी कराई गई। छापामारी के क्रम में वहाँ पे एक ट्रक पे शराब लदे हुए थे। एक पिकअप बोलेरो जो है वो पुलिस को देख के भागने लगा और उसके ड्राइवर खलासी कूद गए और वो गाड़ी भी वहाँ पे उलट गई, उस पर भी शराब लदे हुए थे। और एक वहाँ पे
एक अपाची बाइक भी मिला है जो उनके द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा था। तो उस पर कुल मिला के 1775 लीटर जो है विदेशी शराब वहाँ पे बरामद हुई है और ये सभी अरुणाचल प्रदेश के बने हुए हैं, वहाँ के मेक हैं। और इसमें हम लोगों ने सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का बनाया है, गठन भी किया है, जो संबंधित वाहन का सत्यापन करना और वहाँ से जो भी चीज़ें जब्त हुई हैं उन सब के आधार पे जो भी घटना में शामिल लोग हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी अगले 1 सप्ताह में करनी है। तो सर ये कितने और लोकल थाना का भी उसमें सहायता लिया गया था या सिर्फ जो नहीं, उसमें लोकल स्तर पे हम लोगों ने एपीएम थाना को नहीं लिया था, क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार का काम जो लोग करते हैं वो पुलिस की गतिविधि लोकल थाना की गतिविधि पे भी रखते हैं। और हम लोग इस मामले में थाना स्तर में भी गतिविधि, चाहे उनकी संलिप्तता या उनकी लापरवाही, इस बिंदु पर भी हम लोगों ने छानबीन करने का फैसला लिया है और ये एक रिपोर्ट आएगी, उसके आलोक में फिर आगे कार्रवाई होगी। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि वहाँ पहले भी शराब उतर चुका था, कोई बड़े ट्रक में ही आता था और इस बार गुप्त सूचना आप लोगों को मिला था सर। तो क्या थाना, जो जिस तरह से बताया जाता है कि अगर किसी थाना के अंतर्गत शराब बरामद होती है तो थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई, ऐसी कोई बात? इसी बिंदु को लेके कि जब विगत कुछ दिन पहले भी शराब उतरा और वहाँ के स्थानीय लोगों ने निश्चित रूप से खबर की होगी, कल भी मुझे वहीं से फोन आया, तो इसका मतलब है कि लोग वहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ शराब उतर रहा है और थाना स्तर से यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से थाना स्तर से चूक माना जा सकता है और इस पे हम लोग जांच करा के फिर आगे कार्रवाई करेंगे। SCS न्यूज के अंक में अखनितवे अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखते रहो SCS न्यूज। तमाम दर्शक के देश के 73वां गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना दैत कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करे के अपील करत विदा चाहब। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।